रुद्राक्ष क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था? रुद्राक्ष बेसिकली अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो जो शिव जी हैं हमारे, उनका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन है। आप इसको शिव जी का अंश ही समझिए। अभी जब हम रुद्राक्ष की ओरिजिन की बात करते हैं तो रुद्राक्ष का जो ओरिजिन है हमें हमारी बहुत सारी पुराण, हमारे वेदास और हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मिलता है। बट सबसे सटीक वाला या सबसे पॉपुलराइज्ड वाला जो मैं कहूँगी वो ये है कि शिव पुराण में रुद्राक्ष जपमाला उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है करके त्रिपुर नाम एक असुर था बहुत हजारों वर्ष पहले, और उस असुर ने हाहाकार मचा दी थी, जिसकी वजह से जो देवी देवता लोग थे उनको परेशान करने लगा था वो। तो इसलिए जितने भी हमारे देवी देवता थे वो सारे ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारी मदद करें। जो असुर था उसने इतना हाहाकार मचा दिया था कि वो उनको बंदी बनाकर उनको मारने लगा था। तो जब वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसे अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वरदान दिए गए थे। तो उन्होंने कहा हम जाएंगे विष्णु जी के पास। जब सारे देवी देवता विष्णु जी के पास गए तो देवता जो विष्णु जी थे उन्होंने कहा मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, हमें शिव जी के पास जाना होगा। और जैसे ही हमारे शिव जी आदि योगी हैं सारे, जब उनके पास गए उन्होंने डिसाइड किया करके इस असुर का मैं ही कुछ करूंगा। और जैसे ही उन्होंने देखा कि देवता कैसी पीड़ा से, कैसे कष्ट से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 1000 वर्ष का तप करूंगा। और जब वो मेडिटेशन में बैठे और उन्हें 1000 वर्ष लगातार मेडिटेशन करा, और जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन का कंप्लीट हो रहा था तो उनके आंखों से अश्रु गिरे, और उसी अश्रु से वेपन जिसका नाम अघोरा है वो बना, जो कि रुद्राक्ष है। और उसी जो अश्रु थे वो जगह जगह हमारी जो पृथ्वी है उस पर गिरे, और उसी से रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तो ये उसकी ओरिजिन है। कहीं ये भी दिया गया है, देवी भागवत में मेंशन किया गया है कि जब माता सती हवन कुंड में कूदे थे, उनके फादर के पास जब उनका एक हवन हो रहा था, तो जब वो पूरी तरह से जल चुके थे तो शिव जी उनको उठाकर घूम रहे थे, बिकॉज वो बहुत परेशान हो गए थे, वो रो रहे थे। तो कहीं ये भी वर्णन है कि वो जो रोए थे उस आंसू से बना है। बट शिव पुराण में ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो खुशी के आंसू थे, और उस आंसू से जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई उससे वो मानव कल्याण, जन कल्याण के लिए किया गया था। तो मेरे हिसाब से जो दूसरी स्टोरी है, मैं उसका लॉजिक इतना वो नहीं समझ पाती, क्योंकि वो जब माता सती को विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके बॉडी के टुकड़े किए थे, तब वो बहुत पीड़ा से, बहुत दुख से रोए थे। तो वो उसकी उत्पत्ति दुख से नहीं हुई है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी माना गया है। हमारे हर शास्त्र में उसका वर्णन है, और उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट वो कैसे एक मानव को करता है उसके बारे में भी दिया गया है।